कराची की बड़ी आबादी चंद दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच पत्थर की पाइपलाइन शहरियों के लिए अजाब बन गई है। हमने कुछ दिन पहले मतलब अभी एक हफ्ता हो गया है मेरा ख्याल है, वो एमडी वाटर बोर्ड लिए हुए थे हमने, जो हमें गारंटी कर रहे थे कि बस दो दिन में मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला अभी तक नहीं पूरा हल हो सका। अब इस मसले की वजह से लाखों अफराद को बार बार पानी के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि अब जो है मुरम्मत का काम आखिरी मराहिल में है और जुमेरात की सुबह यानी टुमारो तक कराची को पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। यू थिंक ये होने वाला है? कल तक का उन्होंने टाइम वैसे दिया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि यूनिवर्सिटी रोड पर लाइन की 3 करोड़ रुपए की लागत से चंद दिन पहले ही मुरम्मत की गई थी। हुमा, while you were away, we also had their MD on board with us and on show with us, and they were like BRT वाले आते हैं, वो तो खैर मेयर कराची ने भी कह दिया रात के अंधेरे में वो कह रहे हैं काम करते हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ये तो मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन हाउ वुड यू मेक श्योर कि दोबारा जब खुदाई हो, जाहिर है शहर में तरक्याती मंसूबे बन रहे हैं, लेआउट्स, मैप्स, यहाँ से से लाइन गुजर रही है, यहाँ पे नहीं गुजर रही। मुरम्मत वो दोबारा टूट गई नहीं, वो एक और लाइन जगह से टूटी है एक्चुअली। अच्छा, माशाल्लाह। सो या तो वो जहाँ से टूटी है उसके बाद कराची के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल ये सूरत हाल है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन की वजह से 72 इंच की लाइन भी फट गई, वहाँ पे ये हुआ है। हुकाम ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन और घारो पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर उधर भी बंद की। ये विजुअल्स जो हम ना प्लीज दिखाएं, ये आपसे बिल्कुल कुछ देर के मनाजिर हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सो दिस इज लाइक जस्ट नाउ, और अब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो हमारे साथ लाइव भी होंगे वहीं से। सो लेट्स सी कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कब तक हो जाएगा। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर है ये नुकसान होता है। ये पुरानी पाइपलाइनें हैं, सीमेंट की हैं, अब इनमें लोहे के पीस बना के MS के जोड़े जा रहे हैं, एंड काम तो है, लेकिन इससे पहले उमा एक जो मरम्मत की गई थी, वो जहाँ से मरम्मत की गई थी वहाँ से रिसना शुरू हो गई थी, और पता नहीं क्या क्या ये एक मजाक हुआ है। तो मजाक तो ये है, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी खुदाई, इतना मेगा प्रोजेक्ट अगर ये कर रहे हैं मुरम्मत वगैरह का, तो डोंट दे कोऑर्डिनेट विद वन अनदर? दिस वाज अ क्वेश्चन सिंस मेनी डेज, दिस हैज बीन द क्वेश्चन। ये आप कोऑर्डिनेशन में करें ना काम। यहाँ एक चीज हो रही है, वहाँ फट गई है, दूसरी इफेक्ट होगी, मतलब अगर आप घर में भी नई टाइल लगा रहे होते हैं, या इवन एज सिंपल एज आपने घर में कोई टर्माइट ट्रीटमेंट भी कराना होता है ना, जिसमें ज़मीन में ड्रिल होनी होती है, जो दीमक का ट्रीटमेंट होता है, तो आप अपनी वापस ड्राइंग की तरफ जाते हैं घर में, प्लम्बिंग ड्राइंग की तरफ या बिजली की ड्राइंग की तरफ, कि किधर कर सकते हैं, या आप अपने प्लम्बर को बुलाते हैं कि भाई इधर से हम ड्रिल कर लें, 1 फुट होनी है, नीचे से पानी की पाइपलाइन तो नहीं फट जाएगी, लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ आपने करोड़ों के शहर को लेने के देने डाल दिए। सुलेमान सादत खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा, उस दिन भी आप हमारे साथ थे, वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भी हमारे साथ थे, लेकिन अभी तक शहर में पानी की बहाली नहीं हो सकी है। क्या उसके बाद कोई किसी और जगह से पाइपलाइन फट गई है, या अभी तक उसी की रिपेयर नहीं हो सकी? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। उसी लाइन की रिपेयर अब तक मुमकिन नहीं हो पाई है, और उसी लाइन से हम आपको रिपोर्ट करें जहां पर ये तीसरा वाटर बर्स्ट था, और आज 21 डे है, यानी 21 दिन गुजर चुके हैं, और इस वक्त भी जो है वो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जारी है। और ये रेड लाइन बेसिकली मंसूबा है जो कि मेन यूनिवर्सिटी रोड से जो है वो गुजर रहा है, और मेन यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले इस मंसूबे में उन्होंने ये दावा किया है, जो वाटर कॉरपोरेशन है, कि ये रेड लाइन की गफलत के बायस हुआ है, जबकि रेड लाइन को उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो जुर्माने का जो है वो नोटिस भी जारी किया है। रेड लाइन गो के इस तमाम तर सूरत हाल पर अब तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इस वक्त ये काम जारी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेकिन शहर जो है वो बुरी तरह मुतासिर है, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS से लेकर खारादर तक जो है ये ग्रेटर कराची फेज़ 2 की लाइन है, जो कि आप समझें कि मलीर से लेकर और टावर तक, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ये पानी फराहम करने वाली मेन लाइन थी, जो कि मुतासिर हुई है। और अब आज 21वां रोज़ है कि इसमें जो है वो पानी की फराहमी बंद है, और पानी की फराहमी बंद होने के बाद जो है वो 3 अरब गैलन से ज़ायद जो है वो पानी जो है वो शहरियों को इस 21 रोज में फराहम नहीं हो पाया है, और शहरी जो है वो बुरी तरह जो है वो बिलबिला रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सोचा जा सकता है, मतलब 21 जो दिनों का काम हो और कहा भी जा रहा हो कि ये हो जाएगा ठीक, और 21 दिन हो गए हैं और अभी भी नहीं पता
कि इसने होना कब है। ठीक, कोई वादे किए जा रहे हैं, कोई डेडलाइन, कोई चेंज इन प्लान्स कि चलें जो हमने सोचा था इस तरह होगा, ये तो इट्स नॉट वर्किंग आउट, आओ इस तरीके से किया जाए, कोई ऐसी बातचीत हो रही है? देखिए जी, आज दावा तो यही किया जा रहा है कि आज दिस इज़ द लास्ट डे और आज ये इसको सम अप करेंगे और रात गए जो है वो इसमें पहले पानी को जो है उसका फ्लो चेक करेंगे और उसके बाद कल से जो है इसको प्रॉपरली इसमें पानी छोड़ा जाएगा एंड विद इन 48 आवर्स ये लाइन जो है ये चलेगी और फिर जिन इलाकों में पानी नहीं है उन इलाकों को पानी फराहम होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि रेड लाइन का मंसूबा है, जब उस पर काम हो रहा था हमने उस रोज़ भी जब हमारे साथ वाटर बोर्ड हुकाम मौजूद थे हमने यही सवाल उनसे उठाया था कि जब आपके लोग मौजूद थे, रेड लाइन के लोग मौजूद थे, मंसूबा सिंध हुकूमत का है, तो फिर इतनी बड़ी कोताही होनी नहीं चाहिए थी कि इतने बड़े लाइन बर्स्ट होते कि पूरे शहर को 21 रोज हो चुके हैं और पानी की फराहमी जो है वो मौजूद नहीं है। गफलत ये है कि बर्स्ट हुई लाइन और मट्टी डाल डाल के, डंपर डाल डाल के उसको दबाने की कोशिश करते रहे। अच्छा बिल्कुल, ये भी होता है, व्हिच इज अ ट्रेजेडी। लेकिन सुलेमान, एक और बात, अब हम विजुअल्स देख रहे हैं और ये पता नज़र आ रहा है कि बड़ी मेन शाहराह है, ट्रैफिक भी मुतासर होती होगी, मतलब 21 दिन से काम हो रहा है, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, और ट्रैफिक अलहदा जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये स्कूल कॉलेज जाने की ये रोड्स हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी तो एक लोगों का मसला है, मसला ही है ऑब्वियसली। अच्छा बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी एक तो पहले ही रेड लाइन जो मंसूबा बन रहा है उसकी वजह से जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है उसको नैरो डाउन कर दिया गया है और बीच में जो है वो एक कंस्ट्रक्शन की जा रही है, वो लेन्स बनाई जा रही हैं जिस पर रेड लाइन की बसेस जो हैं वो चला करेंगी। एक तो उसकी वजह से ये जो है रोड पहले ही नैरो डाउन था और अब जब तरक्याती काम हो रहा है तो हैवी ड्यूटी मशीनरीज मौजूद हैं, उसके बाद इस ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर है। लेकिन ये सिर्फ कोई ये इस रेड लाइन मंसूबे की ये इस बर्स्ट की बात नहीं है और ना ये कोई आखिरी मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले ग्रीन लाइन मंसूबा था उसमें भी जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा। ये रेड लाइन मंसूबा जिसे 2024 में मुकम्मल होना था, 2024 में हम खड़े हैं, 2024 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और ये इसी तरह होता है कि ये मंसूबे जो है वो शुरू तो कर दिए जाते हैं 2 साल का कहकर और फिर ये 4-4, 6-6 और 8-8 साल अभी किस स्टेज पे है बाय द वे मंसूबा? ये मंसूबा भी 2000 ये मंसूबा जो है वो अपने मिड फेजेस में है, लेकिन इस मंसूबे को दिसंबर 2024 तक होना था, फिर इसे एक्सटेंशन का नाम दे दिया जाता है, रिविजन्स का नाम दे दिया जाता है और यही रेड लाइन मंसूबा जो है मुझे लग यूँ रहा है कि 2026 की तो ये बातें करते हैं लेकिन नहीं होगा। जिस तरह से ग्रीन लाइन का अब्दुल्ला आपको याद हो, 1 साल का वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा 1 साल में बनाएंगे और बनते बनते फिर 6 साल लग गए थे। लग ये रहा है कि इस मंसूबे में भी यही होने जा रहा है। यही आपसे अच्छा, एक और मसला भी है कि ये रेड लाइन जो है ये 2024 में के एंड तक खत्म होनी थी, आज 18 है और हम एंडिंग पे ही हैं 2024 के, और इतना कुछ अभी काम होना, मतलब रोडें बनती हैं, कारपेटिंग होती है, देयर आर सो मेनी मरहले जो पूरे होने होते हैं। आपको लग रहा है कि अगले 10 दिनों में हो जाएगा क्योंकि साल तो खत्म हो रहा है? ही जस्ट सेड कि 2026 तक होगा। ये आगे चली गई है बात। जी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि इनिशियली जब ये मंसूबे इन्हें इनिशिएट करते हैं तो ये लोगों को सिर्फ अपने अच्छा काम दिखाने के लिए बताते हैं कि 2 साल में बना देंगे, 3 साल में बना देंगे। इसकी जो पहले डेट थी वो 2024 थी और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि इसमें ये एक्सटेंशन आ रही हैं, ये यूटिलिटीज ऐड हो रही हैं। तो जब आप इतना $1 बिलियन मंसूबा लेकर आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए, ना कि जब आप शुरू करें और उसके बाद जो है वो फिर आपको उसको 2-2, 3-3, 4-4 साल सुलेमान, अब ये जो पानी की सप्लाई मुतासिर है शहर को, शहरी किस तरह? उस दिन वाटर कॉर्पोरेशन वाले हमारे साथ साहब थे मौजूद और वो कह रहे थे कि आप हमसे रब्ता करें और आपको हम वो देंगे, टैंकर आएगा, और मगर जाहिर है कि 21 दिन हो गए हैं इसकी मरम्मत को ही। शहर में जो टैंकर चलाने वाली कंपनियां हैं वो अरबों रुपया, करोड़ों की बात नहीं हो रही, अरबों रुपया अब तक बना चुके हैं। शहरी पानी कहाँ से हासिल कर रहे हैं, कितने में मिल रहा है, ये बताएं।
तो ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत भी है और ये आपका बर्थ राइट है कि आपकी टैप में जो है वो पानी होना चाहिए, ना कि वो आप टैंकर मंगाए। जो अफोर्ड कर सकते हैं चलें वो तो मंगवा लेते होंगे, 3000 का टैंकर, 1800 का टैंकर। जो सबसे छोटा टैंकर है वो 1800 से 2000 का है, फिर 2800 से 3200 का है, और फिर 3000 से लेकर 4000, और फिर इस तरह से जितना बड़ा आपको टैंकर चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप वाटर बोर्ड का बिल भर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप टैंकर क्यों मंगवाएंगे 1800 रुपए का भी? और जब आप टैंकर मंगवाते हैं तो आपकी जेब पर बोझ पड़ता है, और ये हर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेट से अगर एक आदमी जिसकी तनख्वाह ही 30,000 या 35,000 है और इस 21 दिन में उसने 4 टैंकर मंगवा लिए, जाहिर है तो टैंकर मंगवाना आसान तो नहीं है। नोबडी, आम आदमी क्या मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो तो भी आपको दुखी होता है कि आप इतनी बुनियादी जरूरत की चीज जो है वो खरीद रहे हैं इस तरह पैसों में। थैंक यू सुलेमान।